अगली सुबह यू मोमो के लिए कहानी पढ़ रहा था। तभी लुओजिंग वहाँ पे आ गया और वो मोमो के बारे में पूछ रहा था कि सोंगमो कैसा है। मैंगबाई उसे बता रही थी कि वो ठीक है अंकल, हम उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। आप खुद पे इतना ज्यादा स्ट्रेस मत डालना, वो इतना भी ज्यादा वीक नहीं है। लुओजिंग मोमो के पास बैठ गया और यू जो उसके पास बैठा था वो वहाँ से उठ गया। लुओजिंग मोमो से पूछता है कि सोंगमो क्या अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा है? अगर तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक नहीं लग रही है तो तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है? फिर लुओजिंग गुस्से से यू की ओर देखता है और चिल्ला के कहता है, क्या हमारी फैमिली इतनी गरीब है कि तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती? सोंगमो को एक एलर्जी है और तुम्हारी इस जॉब की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम उस तरह के लाइव ब्रॉडकास्ट कभी नहीं करोगे। यू सोचता है उन्होंने ये जिस तरह से कहा, जिसको सच नहीं पता उन्हें तो ये गलतफहमी हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि मैं कोई अजीब तरह के लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ। तभी सोंगवाला उन दोनों के बीच में आ गया और कहता है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। आज आप यहाँ पे सोंगमो को देखने के लिए आए हैं तो बाकी चीजों के बारे में परेशानी मत उठाइए। तो फिर लुओजिंग यू को कुछ भी नहीं कहता और मोमो को कहता है, मुझे अब जाना होगा, मैं फिर बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। और वो बाहर जाके सोंगवाला के साथ गुस्सा करने लगा कि जरा देखो खुद को, इस तरह से तुम अपने बच्चे की केयर करते हो। आखिरकार वो तुम्हारा बेटा है, क्या तुम उसे अच्छे से नहीं बड़ा कर सकते? और यहाँ पे मैंगबाई और यू एक दूसरे की ओर ऑकवर्डली देख रहे थे। सोंगवाला गुस्से से कहता है, क्या मैं उसे अच्छे से बड़ा नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता हूँ? लुओजिंग कहता है, क्या इसे एक बच्चे को बड़ा करना कहते हैं? ऐसा लगता है तुम एक कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हो। सोंगवाला कहता है, आपने मुझे जो करने के लिए कहा वो मैंने सब कुछ किया, अब आप और मुझसे क्या चाहते हैं? उन दोनों की फाइट मोमो को भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कंबल से खुद को कवर कर लेता है। यू फिर से कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हाँ तो हम कहाँ पे थे, लेकिन बाहर उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था तो यू उस पे फोकस नहीं लगा पा रहा था। सोंगवाला कह रहा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा फादर बनूं? लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक अच्छा फादर कैसा होता है, तो फिर मैं एक अच्छा फादर बनने का रोल प्ले कैसे कर सकता हूँ? मतलब वो लुओजिंग को ताना मार रहा है कि तुम तो मेरी और एक अच्छा फादर बन के नहीं रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा फादर कैसा होता है? लुओजिंग ने सोंगवाला को एक चाटा लगा दिया। इसकी वजह से तो यू भी डर गया और उससे अपने पास्ट की याद आने लगी। वो जब छोटा था तब उसके पास उसका फादर तो नहीं था, उसकी माँ एक अंकल के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन उस अंकल को जब ये पता चला कि निंगशी टाइप बी ब्लड है तो वो उसके साथ फाइट करने लगा और उसे पीटने लगा। यू तो एकदम छोटा सा था तो वो कोने में बैठकर सब कुछ देखता रहा। फिर उस अंकल के जाने के बाद निंगशी रो रही थी। यू उसके पास आया और उसे पूछता है कि मॉम क्या आपको दर्द हो रहा है? मॉम ये आपको क्या हुआ? लेकिन उसकी मॉम उल्टा उस पे ही गुस्सा करने लगी कि ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम मेरे बेटे टाइप बी ब्लड वाले क्यों हो? और वो अपना गुस्सा यू पे निकालने लगी। यू के पेरेंट्स की बैड रिलेशनशिप की वजह से यू को सफर करना पड़ता था और यहाँ मोमो के पेरेंट्स की वजह से उसे सफर करना पड़ता है। यू सोचता है कि सोंगवाला और मेरा पास तो बहुत ही बुरा रहा है, लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब उसके पेरेंट्स को उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अभी हम एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की तरह मोमो की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या? वो इन सालों में किस तरह से जिया होगा? उस बच्चे से उसका मतलब था निंगशी ने जिस बच्चे के बारे में बताया था कि वो यू का बेटा है और वो जिंदा है। वो निंगशी को मैसेज करके उस बच्चे के बारे में पूछता है। निंगशी थोड़ी देर बाद उसे रिप्लाई करती है कि हम उस दिन जिस कैफे में मिले थे वहाँ पर ही फिर से मिलेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू उस कैफे में जाने के लिए निकलता है, लेकिन मोमो ने उसके पैर को टाइटली पकड़े रखा था। वो उसे नहीं जाने देना चाहता था। यू उसे कह रहा था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम घर पे मेरा इंतजार करोगे? तभी जियो आंटी वहाँ पे आ गई और यू को पूछती है, मिस्टर निंग क्या आप बाहर जा रहे हैं? यू उसे कहता है, हाँ मुझे सिटी में कुछ काम के लिए जाना है। जियो आंटी कहती है, तो फिर आप यंग मास्टर को भी अपने साथ ले जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।